दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी बिल्कुल ऐसी स्थिति की जब जिस स्थिति में मनुष्य का हिम्मत उसकी शक्ति जवाब दे जाती है। दोस्तों, मनुष्य जीवन में ग्रहों की वजह से या फिर किसी हमारे पुण्य जन्म के पूर्व जन्म के जो कर्म है उनकी वजह से कुछ ऐसी दिक्कत, कुछ ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ जब तब कुछ भी असर नहीं करता है। हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जल दें, वहाँ पूजा करें, ये तंत्र मंत्र टोटके कुछ भी हमारे जीवन में असर नहीं करते हैं। और देखिए, मानव जीवन है तो ऐसा कुछ भी कहना संभव नहीं है कि कब किस प्रकार की परेशानियां आ जाएं। और दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल सामान्य परेशानी की नहीं बात कर रही हूँ, उस परेशानी की बात कर रही हूँ जिस परेशानी में मनुष्य की हिम्मत बिल्कुल टूट जाती है, जवाब दे जाती है, जो कि अचानक हमारे जीवन में कभी न कभी आती ही रहती हैं। दोस्तों, मानव जीवन है तो परेशानियों से बचना असंभव है, क्योंकि जब श्री राम जी भी मानव जीवन में प्रवेश किए थे तो उनके ऊपर भी जैसे माता सीता का हरण हो जाना, श्री लक्ष्मण जी का मूर्छित हो जाना, दशरथ जी का प्राण त्याग देना, वनगमन, इस तरह की परेशानियां आती रहती हैं आई थी। तो दोस्तों, श्री राम के चरित्र में यही दर्शाया गया हम मानव जीवन के लिए कि मानव जीवन है तो इस तरह की परेशानियों का सामना हम करते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसी परेशानियां आने पे कभी कभी हमारी आस्था जो बिल्कुल हिल जाती है। हमें लगता है कि हम जो भी पूजा कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, यानी कि हम बहुत सारे पुण्य कर्म जो करते हैं वो बेअसर हो रहा है, उसका कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में जब कोई अचानक समस्या आ जाती है तो हमारी हिम्मत तो जवाब दे जाती है और हम इस लायक भी नहीं होते हैं कि हम अपनी पूजा स्थान पे बैठे मंत्र जपें, तंत्र करें, यानी कि बिल्कुल हम किसी स्थिति में नहीं होते हैं कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। तो उस स्थिति से निपटने के लिए, उबरने के लिए ऐसा क्या करें कि जिसमें ना तो आपको वस्त्र बदलना हो, ना दीपक जलाना हो, न ही आपको मंदिर जाना हो, न ही कहीं बैठना हो। क्योंकि दोस्तों, फिर एक बार कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसी स्थिति की बात कर रही हूँ जिस स्थिति में हमारा दिमाग जो है वह काम करना बंद कर देता है। तो इस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना, इस स्थिति में आपको एक काम करना है। दोस्तों, श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की एक बहुत सुंदर चौपाई है। वह सुंदर नाम के साथ साथ जो है वो हमारे जीवन को भी अति सुंदर कर देती है। दोस्तों, अभी आगे आप देखिए, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो सुनने के बाद ही चीजें आपको समझ में आएंगी। दोस्तों, ये मंत्र जो है वह सुंदरकांड में है। सुंदरकांड में उस समय का ये वर्णन है जब श्री हनुमान जी जा रहे हैं और लंका दहन करके माता सीता के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि माता जो आप अपनी कुछ निशानी दीजिए, मात मोह दीजिए चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। तो माता सीता से कुछ ऐसी निशानी मांग रहे हैं जो श्री राम को दिखा करके वो बोल सके कि वो माता सीता का से मिल आए, उनका पता लगा आए। तो उसके बाद माता सीता उनसे कहती हैं, आग्रह करती हैं कि हे हनुमान, जा करके मेरे प्रभु से, श्री राम से कहना कि सीता इस स्थिति में है और वो सीता के संकट को हरे। उसी समय की ये चौपाई है कि दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, कि हे हनुमान, उन दीन दयाल से जा करके मेरे संकट को हरने की बारे में बता, उनको मेरे संकट के बारे में बताना और उनसे कहना कि वो मेरा संकट हरें। दोस्तों, इस चौपाई को आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको चप्पल उतार करके आप जहां भी, कहीं बाहर है, बाजार में, ऑफिस में, जहां भी है, आपको मन ही मन ये मंत्र जो है जपना शुरू कर देना है। अब जपने के बाद आप देखेंगे कि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको जिस समस्या से आप घिरे हुए हैं उसमें कोई ना कोई उपाय मिलेगा, आपको रास्ता दिखेगा और आपको उससे निपटने का कोई ना कोई मार्ग मिलेगा। तो दोस्तों, इस संकट की घड़ी में घबराने के बजाय आप इस मंत्र को ध्यान रखें। और एक चीज़ और मैं बिल्कुल दावे के साथ बताना चाहूँगी कि मानव जीवन में जब भी परेशानी आती है तो सबसे पहले मनुष्य की हिम्मत हार जाती है। हम भले ही बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ, पढ़ा हुआ पाते हैं कि जो विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए, पर दोस्तों सबसे पहले जो साथ छोड़ता है वो हमारा धैर्य, हमारी हिम्मत साथ छोड़ जाती है। तो उस स्थिति में आप भगवान श्री राम से स्तुति कीजिए कि दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दोस्तों, इस मंत्र को अवश्य जपिए और इस मंत्र को मैं कहूँगी आप नोट करके भी रखिए, क्योंकि इसको जपने से आप देखेंगे कि आपके संकट में बहुत हद तक आपको तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा।
कई लोगों को देखा गया कि उनकी आंख जो है लगातार फड़कती है। लगातार फड़कने के बाद से ही जैसे फड़कना शुरू होती है, तुरंत बुरे जो संदेश आने वो शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ा कलह मतलब बुराइयां जो चारों तरफ शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको ये मंत्र जो है वह तुरंत से जपना शुरू करें। इस मंत्र की ये विशेषता है कि आपको बैठ करके माला पे 108, 111 माले इस तरह की कोई आपको जप की सीमा निर्धारित नहीं करनी। आप जितना जप सकें, आपको जब लगे कि आपका मन घबरा रहा है, किसी बुरी आशंका में पड़ा हुआ है, तो आप इस मंत्र को जपना शुरू कर दें। और दोस्तों इस चमत्कारी मंत्र का लाभ आप स्वयं देखेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।